नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलिट्री माइट में, जहां हम एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे आप सबको कि कैसे एक देश की मिलिट्री का एडवांस्ड होना सबसे ज़रूरी है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। आज हम बात करने वाले हैं HAL के AMCA प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको फिलहाल भारत सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और ये प्रोजेक्ट अब प्रोटोटाइपिंग के स्टेज पर पहुंच चुका है। AMCA के प्रोग्राम को पूरी तरह से समझने के लिए आइए पहले ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों जरूरी है एंड कैसे इसका सक्सेस भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में डाल देगा जिनके पास ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है। आज हम देख रहे हैं कि यूरोप में कैसा सिचुएशन है और ऐसे में हर देश चाहता है कि उसके पास दुश्मनों का सामना करने के लिए उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी मौजूद हो। 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम इन्हीं टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना है जिसको दुश्मनों की रडार डिटेक्ट ही न कर सके। यह 21st सेंचुरी का सबसे एडवांस्ड प्रोजेक्ट है और कुछ कंट्रीज ने तो ऐसे बेहतरीन फाइटर्स बना भी लिए हैं। यह एयरक्राफ्ट्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, जिसको कि हम LPIR भी कहते हैं, से लैस होने के साथ साथ इनका एयर फ्रेम डिजाइन ऐसा होता है कि ये सुपर क्रूज परफॉर्मेंस विद एडवांस एवियोनिक्स फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इनमें हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स होते जो वॉर जोन में किसी भी दूसरे एलिमेंट से नेटवर्किंग, कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हुए आसानी से हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी का जरूरत यूनाइटेड स्टेट्स को कोल्ड वॉर के टाइम पे पड़ा। उस वक्त इसका नाम एडवांस टैक्टिकल एयरक्राफ्ट यानी ATF रखा गया। यह टॉप सीक्रेट प्रोग्राम उनके F-15 स्ट्राइक ईगल्स और F-16 फाइटिंग फैल्कन को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया और इसका कोड नेम सीनियर स्काई रखा गया। बाद में जाकर इसको YF-22 का नाम दिया गया और इसने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट 29 सितंबर 1990 को ली। कुछ सालों की टेस्टिंग के बाद 15 दिसंबर 2005 में इसको यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में F-22 के नाम से शामिल किया गया और अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो। अमेरिका के बाद रूस और चीन ने भी कुछ सालों में अपने अपने 5th जनरेशन फाइटर सुखोई Su-57 और चेंगडू J-20 को लॉन्च कर दिया। कुछ देशों ने स्क्रैच से इसे डेवलप करना स्टार्ट किया तो कुछ ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। फिलहाल 8 देश ऐसे हैं जो इन्हें सफलतापूर्वक ऑपरेट करती हैं और जैसा कि हम जानते हैं, भारत मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आए और भारत उसको खरीदने में दिलचस्पी ना दिखाए। MMRCA के डील के तहत भारत अपने बेड़े में 5th जनरेशन फाइटर्स को शामिल करने की ठान ही चुका था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर होने पर जोर देते हुए मेक इन इंडिया मूवमेंट को शुरू किया। भारत अब विदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता था और यही सब देखते हुए AMCA प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पहला स्वदेशी निर्मित 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसमें स्टेल्थ, मल्टी रोल कॉम्बैट, सुपीरियर एरोडायनेमिक्स, सुपर क्रूज जैसी कई आधुनिक फीचर्स होंगे। यह एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स की जरूरत को पूरा करेगा। इसका डिजाइन ADA और डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO साथ मिलकर कर रही है। इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसको 2010 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एक कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट के रूप में और 2013 में इसके डिजाइन पर काम शुरू हुआ। AMCA एक सिंगल सीट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसका पहला प्रोटोटाइप मार्क 1 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगा और 2024 से 2025 के बीच ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। वहीं मार्क 2 इसका दूसरा प्रोटोटाइप होगा जो कि 6th जनरेशन कैपेबिलिटी से लैस होगा। यह एयरक्राफ्ट एयर डोमिनेंस, ग्राउंड स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में सक्षम रहेगा। AMCA प्रोग्राम भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगा। कई सूत्रों को माने तो इस एयरक्राफ्ट को Su-30 MKI जो कि इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है, उसका रिप्लेसमेंट भी माना जा रहा है। एयरफोर्स में इसका इंडक्शन 2030 तक होने की संभावना है।
एयरफोर्स के प्लान के मुताबिक शुरू में 7 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 के इंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें कि इंपोर्टेड इंजन होंगे, और बाद में फिर 5 स्क्वाड्रन्स मार्क 2 के और इंडक्ट होंगे, जिनमें उत्तम टेक्नोलॉजी का स्वदेशी इंजन लगा होगा। AMCA मार्क 2 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज से लैस होगा। एक इंटरव्यू की माने तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स में ऐसे एडवांस जेट्स का इंडक्शन काफी ऐतिहासिक रहेगा। 9 मार्च 2022 को DRDO ने ट्विटर पर ट्वीट करके पहला प्रोटोटाइप के लिए मेटल कटिंग का अनाउंसमेंट किया। 18 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल के बाद श्री राजनाथ सिंह ने स्टेल्थ जेट्स के R&D फैसिलिटी का बेंगलोर में उद्घाटन किया। यह इमारत 7 मंजिला है और 1.3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसे बनाने में केवल 45 दिन का समय लगा। यह फैसिलिटी DRDO और L&T के सहयोग से बना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस यह फैसिलिटी स्टेल्थ जेट AMCA के उत्तम एवियोनिक्स और FCS को डेवलप करने का जिम्मा उठाएगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक भारत AMCA को F-35 लाइटनिंग II के तर्ज पर बना रहा है और बहुत से सूत्रों के अनुसार AMCA F-35 लाइटनिंग II के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिगर्स की माने तो AMCA का मैक्स स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वहीं F-35 का 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें तो AMCA 3240 किलोमीटर दूर तक ऑपरेट करने में सक्षम होगा, वहीं F-35 2800 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है। AMCA का कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर रहेगा, वहीं F-35 का रेंज 1239 किलोमीटर है। AMCA में F-35 जैसी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होंगी। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट, एम्प्टी वेट 12000 kg और ग्रॉस वेट 18000 kg का होगा। AMCA की फ्यूल कैपेसिटी 6500 kg का होगा। इसमें GE या सैफरन इंजन होंगे जो इसे थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। 14 हार्ड पॉइंट्स के साथ AMCA दुनिया भर के आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। इन सब के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसके पास खुद की एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी होगी। मिलिट्री पावर में भारत एक और कदम आगे निकल जाएगा और ये प्रोग्राम्स भारत के दुश्मनों के लिए बुरा सपना बनकर रह जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाते रहने का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।